नई दिल्ली हादसों की 70 तस्वीरों पर नजर डालेंगे। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर रेल मंत्रालय ने की हाई प्रोफाइल बैठक। रेल भवन में हुई मीटिंग में मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बैठक में मंत्री समेत रेलवे बोर्ड के सदस्य भी मौजूद। रेल हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हादसे की जानकारी साझा की। दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर जांच तेज। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने की जांच। भगदड़ वाली जगह की जांच कर रहे हैं अधिकारी। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने रेलवे स्टेशन के सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया। कमेटी में उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार कमेटी के सदस्य। भगदड़ मामले पर रेल मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। स्टेशन अधिकारी ने भगदड़ को लेकर रिपोर्ट भेजी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद भगदड़ मचने की बात सामने आई। दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेलवे अधिकारियों ने की मीटिंग। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी रहे थे मौजूद। नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ के समय का वीडियो सामने आया। सीढ़ियों पर गिरे लोगों को उठाते परिजन दिखाई दिए। दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बोले सीपीआरओ हिमांशु शेखर। कहा, एक यात्री के गिरने से हुई दुखद घटना। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के बीच मची थी भगदड़। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 के बीच हुआ। प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हुई, जिससे भीड़ बढ़ गई थी और भगदड़ मच गई। यात्रियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में संगम विहार की रहने वाली पिंकी ने गंवाई अपनी जान। परिवार से बताया आंखों देखा हाल। हम लोग जीने पे सीढ़ी पे दब गए लोग, सभी हम लोग दबे हुए थे। हाँ, अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नज़र गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब कंट्रोल में हालात बताए जा रहे हैं। रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली हादसे पर कुली बलराम ने रिपब्लिक भारत से की बात और कहा, आरपीएफ, कुली और लोगों ने मिलकर बचाई घायलों की जान। घायलों को भेजा गया अस्पताल। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल बॉडीज लाई गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बाद यूपी में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट। रेलवे अधिकारियों को दिए गए उचित निर्देश। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद। दिल्ली रेलवे स्टेशन में कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर लगातार भीड़ को नियंत्रित कर रही है पुलिस। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी कानपुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ को देखते हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली हादसे के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज जाने के लिए 5 घंटे में संचालित की गई 8 स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा डीडीयू जंक्शन। भीड़ को संभालने में लगी आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों की टीम। प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी। इधर प्रयागराज में रेलवे स्टेशन की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। पुलिस ने रिपोर्टिंग करने से रोकने की कोशिश की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया और कहा कि विपक्ष को घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लालू यादव को अपनी भाषा पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दुख जताया, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा हिंदू समाज आपको चुनाव में ठीक प्रकार से जवाब देगा। प्लेटफॉर्म बदलने जैसी अगर कोई घटना हुई है अथवा इस संदर्भ में जिससे भी चूक हुई है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और कहा हादसे में जान गंवाने वालों को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर कांग्रेस का हमला, कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा नहीं नरसंहार है, रेलवे प्रशासन की नाकामी के कारण यह हादसा हुआ। नई दिल्ली हादसे पर पीएम मोदी का पोस्ट, हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। नई दिल्ली हादसे पर राजनाथ सिंह ने दुख जताया, बोले रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कुछ लोगों की मौत हुई है, भगदड़ से हुई मौतों पर दुखी हूं, घायलों से जल्द स्वस्थ होने की कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया, अमित शाह ने रेल मंत्री अफसरों से बात की, घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मृतकों के प्रति दुख जताया और कहा हादसे को छुपाना चाहती है सरकार, विफलताओं की जांच करे भारतीय रेलवे। रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर आप संयोजक केजरीवाल ने दुख जताया, मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली स्टेशन में हुए हादसे को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने किया पोस्ट और लिखा आपदा सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान, बोले रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं के चलते भगदड़ हुई है, भगदड़ से कई लोगों की मौत हुई, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर मायावती ने जताया दुख, साथ ही रेलवे पर गंभीर लापरवाही का लगाया आरोप। दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बयान, दुख जताया, सरकार से शवों को सम्मानजनक परिजनों तक पहुंचाने की बात कही। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर लालू यादव ने जताया दुख और कहा हादसे की जिम्मेदारी ले रेल मंत्री, साथ ही बोले कुंभ का कोई मतलब नहीं, रेल मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से, और ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है। स्वामी चिदानंद सरस्वती का लालू प्रसाद यादव पर पलटवार, कहा इस देश के लिए अपनी सोच बदलनी जरूरी है, तब समझ आएगा कुंभ है क्या, कुछ लोग कुंभ को फालतू बोलते हैं। इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को अब हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ है क्या। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान और कहा सीसीटीवी फुटेज की सार्वजनिक की जानी चाहिए, मृतकों और घायलों और लापता लोगों की लिस्ट जारी हो। अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं।